गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन एक कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करेंगे। जो फर्टिलाइज़र हैं, उर्वरक हैं, वो किस प्रकार से मृदा और फसल को प्रभावित करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मृदा में क्या अभिक्रिया होगी और फसल पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें पहली बात करें अपन यूरिया की, NH2CO इसका रासायनिक सूत्र है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है और भारत में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाने वाला एक उर्वरक है। यह एकल उर्वरक के रूप में जाना जाता है। इससे नाइट्रोजन, एक पोषक तत्व नाइट्रोजन पोषक तत्व प्राप्त होता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया के रासायनिक संगठन के आधार पर अपन बात कर लें, उर्वरक नियंत्रक अध्यादेश 1957 के अनुसार तो जो यूरिया बनता है उस यूरिया में नमी अधिकतम 1% हो सकती है। 1% से अधिक नमी युक्त यूरिया कार्य उपयोग में नहीं लिया जा सकता। अधिकतम नमी 1%। नाइट्रोजन जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन का अनुपात है, वो न्यूनतम 46%, कम से कम उसमें 46% होना चाहिए। बायूरेट अधिकतम 1.5%, जो बायूरेट है वो अधिकतम 1.5% उसमें हो सकता है। जो कणों का आकार है, दानों का आकार है यूरिया के, वो जो छलनी है उस छलनी में 220 mm मौलिक कणों का आकार उसमें से गुजर जाए, उतने आकार के ये होने चाहिए। यूरिया की बात कर लें तो यूरिया जो है श्वेत दानेदार है और जल में शीघ्र विलय है, नमी को ग्रहण करता है। जैसे इसको मृदा में मिलाया जाता है, मृदा में मिलाने पर यूरिया में उपस्थित नमी के द्वारा वहां वो विघटित होता है। यूरिया में अपन को नाइट्रोजन पहले एमाइड के रूप में NH2 के रूप में प्राप्त होती है, जिसको पौधे सीधे रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात ये सीधे रूप से नाइट्रोजन उससे प्राप्त नहीं कर सकते। तो मृदा में उपस्थित यूरिएज एंजाइम जो है, वो यूरिएज एंजाइम इस यूरिया को NH2CO को अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित करता है। जो नमी है उस नमी को वो ग्रहण करके NH4/2CO3 अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट है, ये अमोनियम कार्बोनेट सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होकर अमोनियम आयन और कार्बोनेट्स आयन देता है। अर्थात जो अमोनियम आयन बना NH4/2CO3, ये विघटित होकर अपन को NH4+ और CO3-2 आयंस देते हैं। माइक्रोब्स के द्वारा सूक्ष्म जीवों से विघटित होता है। उसके साथ ही ये जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन नाइट्रोमोनास जीवाणुओं के साथ ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर नाइट्राइट देता है। इसके साथ नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है, ये वाली। अब ये जो नाइट्रेट है, नाइट्राइट फिर ऑक्सीकृत होता है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में और नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस नाइट्रेट को पौधे ग्रहण कर लेते हैं, सीधे ग्रहण कर लेते हैं। तो जो यूरिया से अपन को नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है, NO3- आयन के रूप में होती है, जिसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये आ जाती है कि ये नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अब ये जो नवजात हाइड्रोजन है वो मृदा कोलाइड्स पर उपस्थित कैल्शियम आयनों को, जो मृदा कोलाइड है, क्ले है, उसके ऊपर कैल्शियम आयन अधिशोषित रहते हैं। ये कैल्शियम आयन इन हाइड्रोजन आयनों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। हाइड्रोजन आयनों के द्वारा प्रतिस्थापित होने पर मृदा कोलाइड्स पर H+ आयन आ जाते हैं।
अब हाइड्रोजन आयनों की मात्रा बढ़ने पर मृदा में वो मृदा को अम्लीय करता है, अर्थात ये एक अम्लीय उर्वरक है। अधिकतर लगातार एक ही प्रकार के उर्वरक या यूरिया के प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। एक नॉर्मल सी बात करें, लगभग अपन ने खेत में 1 क्विंटल 100 किलो यूरिया डाला है, तो उससे जो अम्लता उत्पन्न होगी उसको दूर करने के लिए अपन को 80 किलो कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। दूसरा, यूरिया के निर्माण के समय प्रमुख रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें बाइयूरेट का निर्माण नहीं हो। यदि तापमान अधिक हो जाता तो यूरिया के 2 अणु परस्पर आपस में मिलकर बाइयूरेट बना देते हैं, NH2CO NHCO NH2 प्लस अमोनिया बाहर निकल जाती है और बाइयूरेट बनता है। यदि बाइयूरेट की मात्रा 2% से अधिक हो जाए तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वह बीजों के अंकुरण को रोकता है और पौधों में वृद्धि रोकता है, तथा इसके साथ ही 2% से अधिक होने पर उसका पर्णीय छिड़काव, सीधे छिड़काव नहीं किया जा सकता, वह विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। फसलों की बात करें तो यूरिया को खड़ी और मृदा दोनों प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है। खड़ी फसल पे इसका छिड़काव किया जा सकता है और मृदा में पहले भी मिलाया जा सकता है। पर्णीय छिड़काव इसका अच्छा रहता है, लाभदायक भी है। दूसरा, जनरली यूरिया का जो अपन उपयोग करते हैं वो 2 भागों में करते हैं। पहले फसल बोने से पहले आधी भाग उसकी मात्रा मिला दी जाती है और फसल उगने के बाद आधी मात्रा का बाद में छिड़काव किया जाता है। जितनी भी फसलें हैं उन सभी फसलों के लिए लाभदायक है, अच्छा है। इसका प्रयोग जनरली गंधक और नीम के पत्तों के साथ मिलाकर भी किया जाने से ये अधिक उपयोगी रहता है।